Good morning, dear students. So, after completing the whole chapter, from today we are going to solve the textual exercise. Now, in the textual exercise part, we will solve the numericals. The question answer part or the theory part, I will send you as a PDF that you have to write down in your notebook. Okay? So, in exercise question number 1. Now, this particular question is different from the sums that we solved as examples or in text questions. Okay, there is less use of formula and more use of common sense in this sum. So understand it properly. What is the sum? An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Okay, so you can imagine that this is a circular track. Okay, if the athlete starts from this point, let us say, then he completes the whole round in how much time? 40 सेकंड. तो ये जो एक सर्कुलर ट्रैक है उसका पूरा एक चक्कर लगाने में एथलीट को कितना टाइम लग रहा है? इट्स 40 सेकंड. ओके, एंड वी नो दैट द डायमीटर ऑफ द ट्रैक इज 200 meters. ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds. यानी कि एथलीट सपोज इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट कर रहा है. ओके, वी हैव टू फाइंड what will be his displacement and the distance covered after what time? After 2 minutes and 20 seconds. Okay, so first my target is to find the distance traveled. Now understand the same properly. What is the diameter of circular track? तो यहाँ पे हमको दिया है कि diameter of circular track is 200 मीटर. तो suppose ये हुआ हमारा diameter, ये पूरा diameter है, that is 200 मीटर. तो हम रेडियस को जब फाइंड करते हैं तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो आई कैन से दैट रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैक इज 100 मीटर. अभी क्या लॉजिक हम यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड. तो वो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो ये जब वो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द ट्रैक, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो सर्कुलर है. तो जब हम पूरा यहाँ से एक राउंड लगाते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है 2πr. यानी कि 40 सेकंड में ये जो एथलीट है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द ट्रैक, और सर्कमफरेंस फाइंड करने की फॉर्मूला रहेगी 2πr. ये बात हुई 40 सेकंड में, लेकिन एक्चुअली हमको जो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, वो कितने टाइम के लिए है? एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds. ओके, तो ये जो हमने लिया है वो सेकंड में लिया है. तो आई विल कन्वर्ट दिस 2 minutes 20 seconds आल्सो इन सेकंड. सो वी ऑल नो दैट 1 minute is 60 seconds. तो जो 2 minute है उसमें 120 सेकंड होगी प्लस दिस 20 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम इज 140 सेकंड. So I want to find distance covered in 140 seconds. तो सिंपल आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे 40 सेकंड में 2πr, तो 140 सेकंड में कितना? तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 140 into 2πr upon 40. समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया कि भाई 40 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर होता है? तो 40 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर लगाता है. जब वो सर्कुलर ट्रैक का पूरा चक्कर लगाता है तो इन अदर वर्ड्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस इज फाउंड बाय फॉर्मूला 2πr. यानी कि 40 सेकंड में जो एथलीट ने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज इक्वल टू 2πr. तो मुझे 40 सेकंड में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कितने टाइम में फाइंड करना है? 2 minutes 20 सेकंड में. 2 minutes 20 सेकंड को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 140 सेकंड. तो सिंपली क्या हुआ? 40 सेकंड में डिस्टेंस 2πr, तो 140 में कितना? तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140 into 2πr upon 40. 140 into 2πr upon 40, ये 0 0 कट हो जाएगा, ये 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 का 2 होगा और 2 7 में से जाएगा. सो अल्टीमेटली आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, कट करोगे, तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आएगा 7πr. ठीक है, तो 2 minutes 20 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ 7πr. अब मैं क्या करूंगा? I will put the value of pi, and we know that value of pi is 22/7. So 7 into value of pi has been substituted as 22/7 into r. r क्या है? Radius of the circular track. तो diameter 200 था,
तो रेडियस कितना हुआ 100 मीटर। सो इंस्टेड ऑफ रेडियस मैंने यहाँ पे रखा 100 मीटर। ठीक है, अभी 7 7 तो कट हो जाएगा, 7 7 कट हो गया तो बचा क्या 22 into 100, 22 into 100 दैट इज 2200 मीटर। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमको दो चीजें फाइंड करनी थी, एक थी डिस्टेंस ट्रैवल्ड और दूसरी थी डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई गॉट द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज 2200 मीटर। अब बारी आई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन योर फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सपोज आई टेक दिस पॉइंट ए एज इनिशियल पोजीशन, तो मुझे फाइंड करनी है व्हाट विल बी इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा यूज करना है, तो प्रॉपर अटेंशन पे करना। वो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो 40 सेकंड के बाद ये फिर से वहां पे होगा, दूसरे 40 सेकंड में फिर से यहाँ पे होगा, तीसरे 40 में फिर से यहाँ पे होगा, यानी 40 + 40 + 40, यानी आफ्टर 120 सेकंड ही विल बी एट पोजीशन ए। तो अब दूसरे कितने सेकंड बचे, हमको कितने सेकंड में फाइंड करना है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद यहाँ पे टोटल टाइम है 140 सेकंड, तो बाकी का कितना टाइम बचा 20 सेकंड। सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज फॉर 20 सेकंड ओनली। तो आप समझो 40 सेकंड में वो पूरा सर्कल लगा के यहाँ पे आता है, तो 20 सेकंड में वो हाफ डिस्टेंस पे आएगा, यानी कि आफ्टर 20 सेकंड हिज पोजीशन विल बी एट बी। 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगाता है, तो 20 सेकंड में उसका हाफ डिस्टेंस होगा, तो एट द एंड ऑफ 20 सेकंड द पोजीशन ऑफ एथलीट इज एट बी। तो अब बी से ए का डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। बी से ए का जो डिस्टेंस है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें आप यहां से यहां तक का करके पाया नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी is the shortest distance between the final position and the initial position। तो ये जो AB है वो तो क्या होगा diameter of the circle, और diameter of the circular track है वो है 200 मीटर। उसका मतलब कि net displacement is 200 मीटर। So in short दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली है, distance covered is 2200 मीटर and the displacement is 200 meter। So understand this sum very properly. Now we will move to the next sum. Okay students, so one more sum from the exercise, that is question number 2. Now again this sum is also involving lots of lateral thinking. Okay, it doesn't depend too much on the formulas, okay, but it depends upon the understanding of the question. So what is the question? Joseph jogs from one end A to other end B on a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. So suppose this is a straight road, जो straight road है उसका एक एंड पॉइंट है उसको हम A बोलते हैं, सेकंड ऑपोजिट एंड है उसको हम बी बोलते हैं, और जो रोड है उसकी लेंथ है 300 मीटर्स। सो व्हाट इज द केस ओवर हियर, जोसेफ स्टार्ट्स जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ही मूव्स टू पॉइंट बी, दैट मींस ही ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन व्हाट टाइम 2 minutes and 30 seconds। दैट इज योर केस नंबर 1। एंड देन रिटर्न बैक 100 मीटर टू पॉइंट सी, यानी कि केस बी में वो A से B तक आया और फिर 100 मीटर वापस गया एट पॉइंट C। सो ही जॉग्स फ्रॉम A to B, that is 300 meter, and then he comes back, he jogs another 100 meter back in the opposite direction at point C in another 1 minute। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट A से पॉइंट B तक आता है कितने टाइम में, 2 मिनट्स है 30 सेकंड। यहाँ B पे आने के बाद he starts again jogging back towards A. In 1 minute he reaches to the point C, and in 1 minute he covers the distance of 100 meters। Okay, now we need to find the average speed and average velocity for both the cases,
that is from when he travels from A to B and when he travels from A to B back to C. Okay, now understand the basic difference. दो जो अलग केस है, एक में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एक में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था तभी आपको बताया था कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोलने में समझने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर है नहीं। क्यों सिमिलर नहीं है? इसका सिंपल एग्जांपल है, एवरेज स्पीड जब आपको फाइंड करनी है तब वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो वहां पे डिस्टेंस की जगह पे हमको लेना पड़ेगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, both the values may come same, may not come same. Okay, so in certain cases you might see that the value of average speed and average velocity may be same, in certain cases it won't be same. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो। उसका बेसिक डिफरेंस आने का रीजन क्या है कि जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो उसमें हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, whereas when we are finding एवरेज वेलोसिटी तो डिस्टेंस की जगह हम इसको कंसीडर कर रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो लेट अस फाइंड वन बाय वन द वैल्यूज ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं केस ए में। केस ए में वो जॉब करता है, जोसेफ है, वो जॉब करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? 300 मीटर। कितने टाइम में? 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। So this 2 minutes 30 second is converted directly into second. तो एक मिनट में, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में किया था, 1 minute is equal to 60 second. तो 2 minutes यानी 62 से 120 second plus 30 second यानी total time taken to jog from point A to point B is 150 second. तो हम पहले फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड। तो याद रखना फ्रेंड्स, द formula to find average speed is distance traveled upon time taken. तो यहाँ पे हमारा जो बंदा है जोसेफ, वो A से B तक ट्रैवल कर रहा है। वो डिस्टेंस कितना है? तो 300 मीटर। तो यानी डिस्टेंस में मैंने लिखा है 300 मीटर्स। इन हाउ मच टाइम? तो टाइम टेकन इज 2 मिनट 30 सेकंड। इन अदर वर्ड्स व्हेन आई कन्वर्ट इनटू सेकंड इट बिकम्स 150 सेकंड, यानी 300 अपॉन 150 करेंगे तो हमारा जो पहला पार्ट का पहला आंसर है दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड विल कम 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 300 मीटर अपॉन टाइम टेकन इज 150 सेकंड। सो 300 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। Now what is net displacement? Net displacement is the shortest distance between your final position and initial position. In case A, ये जो point B है वो आपकी final position है, point A है वो आपकी initial position है। इन दोनों के बीच का shortest distance कितना हो रहा है? 300 मीटर। यानी इस केस में the value of distance traveled and displacement both are one and the same। यानी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल है टू द डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा 300 अपॉन टाइम टेकन, तो हमको पता ही है द टाइम टेकन इज 150 सेकंड्स। सो 300 अपॉन 150 इज 2 मीटर पर सेकंड। इन शॉर्ट, इन केस ए व्हेन जोसेफ इज जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द वैल्यू ऑफ बोथ एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी is 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में the value of distance traveled by Joseph and net displacement of Joseph both are one and the same। इस वजह से अलग अलग फॉर्मूला होने के बावजूद भी दोनों के आंसर हमको मिले सेम, that is 2 मीटर पर सेकंड। Now let us move to another case, that is case B, when he returns to point C। तो यहाँ पे देखने की चीज है कि जोसेफ ने ए से जॉगिंग करना चालू किया, वो पहुंचा पॉइंट बी तक, 300 मीटर उसने ट्रैवल किया 150 सेकंड्स में। दूसरे 1 मिनट में वो 100 मीटर ट्रैवल करके आया पॉइंट सी पे। ठीक है,
तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगी। क्या फॉर्मूला रहेगी? जब मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखो वो A से B तक गया तो वो डिस्टेंस हुआ 300 मीटर, फिर B से वो C तक वापस आया, दैट इज अनदर 100 मीटर, यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? A से B तक जाने में 300 मीटर और B से वापस C तक आने में दूसरे 100 मीटर, यानी कि उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 400 मीटर। सो इन हियर डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज टेकन एज 400 मीटर अपॉन टाइम टेकन, तो वो यहां से यहां तक जाता है 150 सेकंड, और दूसरी 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो यहां से यहां तक आता है, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया? A से B तक जाने में उसने लिया था 2 मिनट 30 सेकंड, दैट इज 150 सेकंड, और फिर B से C तक आने में उसने दूसरी 1 मिनट ली, अनदर 1 मिनट मीन 60 सेकंड। सो टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 150 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड। तो जब आप 150 प्लस 60 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 210, यानी कि जो हमारा केस B है उसमें एवरेज स्पीड की वैल्यू दैट इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 400 अपॉन 210, और जब आप उसको डिवाइड करोगे आपका फाइनल आंसर आएगा 1.90 मीटर पर सेकंड, यानी कि his average speed for his journey from A to B and from B to C, उसकी जो टोटल जर्नी होती है उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 1.90 मीटर पर सेकंड। अब बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी में जो आपका डिस्टेंस कवर्ड है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे आप देखो ये है उसकी फाइनल पोजीशन और ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो ये पूरा 300 मीटर है, उसमें से 100 मीटर कट हो गया, यानी A और C उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 200 मीटर, यानी कि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट, और जो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 300 प्लस 100 400, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 200 मीटर। क्यों? क्योंकि वो 300 मीटर जाके 100 मीटर वापस आया, ठीक है? तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर। सो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई हैव टेकन 200 मीटर, टाइम टेकन तो वही है, वो बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता है 150 सेकंड में और वापस आने में दूसरी 60 सेकंड, यानी टोटल टाइम टेकन is 210 seconds. So now when you divide this 200 with 210, the answer that you will get is 0.95 meter per second. यानी कि इस क्वेश्चन में the value of average speed and average velocity for case A is 2 meter per second, दोनों में आंसर सेम आ रहा है 2 meter per second 2 meter per second, लेकिन केस B में जब वो बंदा जाके वापस आता है तब उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यू सेम नहीं आती, और जब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं रहती तो द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम नहीं आएगी, यानी उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव किया सेकंड केस में, दैट इज इन केस बी, द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड कम्स 1.90 मीटर पर सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी कम्स 0.95 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है, आपको फॉर्मूला ठीक से याद रखनी है कि जब भी किसी भी जर्नी में आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी इट इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन and the initial position. So in certain cases both the values might be same, like in case A. In certain cases both the values might be different, as in case B. So understand this sum very properly. It is very important sum for the examination. Thank you.